एक छोटे से शांत गांव में एक बूढ़े आदमी रहते थे। उनका नाम था रहीम मियां। वो अपने नेक दिल के लिए जाने जाते थे। गांव में हर कोई उनकी इज्जत करता था। वो बहुत ही सिंपल सी जिंदगी जीते थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने को तैयार रहते थे। उनकी प्यारी सी स्माइल सबको एक अपनापन सा महसूस कराती थी। रहीम मियां का एक बहुत स्पेशल दोस्त था। ये दोस्त एक बकरा था जिसका नाम था गुल्लू। गुल्लू उनके लिए कोई मामूली बकरा नहीं था। रहीम मियां गुल्लू को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। उन्हें गुल्लू तब मिला था जब वो बहुत छोटा सा बच्चा था। वो छोटा सा बकरा खो गया था और बहुत डरा हुआ था। रहीम मियां का दिल पिघल गया। वो गुल्लू को घर ले आए और उसकी देखभाल की, उसे दूध पिलाया और उसे गर्म रखा। रहीम मियां के इतने प्यार और देखभाल से गुल्लू बड़ा होने लगा। वो एक मजबूत और चुलबुला बकरा बन गया। उसके बाल रुई जैसे सफेद और मुलायम थे। गुल्लू रहीम मियां जहां भी जाते उनके पीछे पीछे जाता था। जब रहीम मियां अपने छोटे से आंगन में बैठते तो गुल्लू उनके पैरों के पास आराम करता। उनका रिश्ता बहुत गहरा था और ये सबको साफ साफ दिखता था। गांव वाले अक्सर उन दोनों को साथ देखते थे और इस अनोखी प्यारी सी जोड़ी को देखकर मुस्कुराते थे। गांव के बच्चे गुल्लू को बहुत प्यार करते थे। हर शाम वो खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। गुल्लू उनके साथ कूदता और दौड़ता था। उसकी चुलबुली हरकतों से कितनी हंसी आती थी। खुश बच्चों की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। रहीम मियां बैठकर उन्हें देखते रहते थे। उनके चेहरे पर एक सच्ची खुशी दिखाई देती थी। वो बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुनाते थे, दया और प्यार की कहानियां, और अक्सर गुल्लू भी पास बैठकर सुनता था। वक्त जैसा हमेशा होता है आगे बढ़ता गया। दिन गर्म हुए फिर ठंडे। जल्द ही बकरीद का खास त्योहार आने वाला था। यह मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक जरूरी वक्त था। दुआओं का, परिवार का और कुर्बानी का वक्त। गांव में तैयारियों की चहल पहल शुरू हो गई। लोग अपने घरों की सफाई करने लगे, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने लगे। त्योहार के खाने की खुशबू हवा में फैलने लगी। बकरीद से कुछ दिन पहले कुर्बानी की बातें होने लगी। ये कुर्बानी देने की परंपरा थी। गांव में बहुत से परिवार एक बकरे की कुर्बानी देते थे। ये काम उनके विश्वास का एक सिंबल था। ये पैगंबर इब्राहिम की भक्ति को याद करने का एक तरीका था। ये बांटने का भी वक्त था। कुर्बान किए गए जानवर का एक हिस्सा गरीबों को दिया जाता था। इससे यह पक्का होता था कि त्योहार की खुशियों में हर कोई शामिल हो सके। गांव के बच्चों ने ये बातें सुनी। वो छोटे थे पर कुछ बातें समझते थे। वो जानते थे कि गुल्लू एक बकरा है, एक बहुत प्यारा और खास बकरा, पर फिर भी एक बकरा। उनके दिलों में चिंता का एक बीज पनपने लगा। वो आपस में फुसफुसाने लगे। क्या रहीम मियां गुल्लू की कुर्बानी देंगे? उन्होंने पूछा। अपने चुलबुले दोस्त को खोने का ख्याल बहुत उदास करने वाला था। गुल्लू की खुशमिजाज मौजूदगी के बिना गांव वैसा नहीं लगेगा। कुछ बड़े बच्चों ने हिम्मत जुटाई। वो रहीम मियां से मिलने गए। उनके छोटे छोटे चेहरे चिंता से भरे हुए थे। एक छोटी सी लड़की मीना धीरे से बोली, रहीम काका, उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या गुल्लू इस साल कुर्बानी का हिस्सा होगा? उनकी मासूम आंखें उन्हें देख रही थीं। वो उम्मीद कर रहे थे कि वो ना कहेंगे। रहीम मियां चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पर सोच के भाव थे। रहीम मियां ने बच्चों के परेशान चेहरों को देखा। उन्होंने उनकी आंखों में सच्ची चिंता देखी। वो गुल्लू के लिए उनका गहरा लगाव समझते थे। वो जानते थे कि गुल्लू उनके लिए भी खास है। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि ये एक जरूरी पल है, उन्हें कुछ कीमती सिखाने का एक मौका। वो उन्हें सैक्रिफाइस का असली मतलब समझाना चाहते थे, सिर्फ बाहरी काम नहीं बल्कि उसका अंदरूनी मतलब। उन्होंने बच्चों से अपने आसपास बैठने को कहा। उन्होंने इंतजार किया जब तक वो सब आराम से बैठ नहीं गए। फिर उन्होंने अपनी उसी शांत आवाज में बोलना शुरू किया। बच्चों, उन्होंने कहा, कुर्बानी का मतलब है किसी चीज को छोड़ देना। कोई ऐसी चीज जो हमें बहुत प्यारी हो, कोई कीमती चीज जिसे हम अपने दिल के करीब रखते हों। ये अल्लाह के प्रति अपनी भक्ति दिखाने का एक तरीका है। ये इस बात की परीक्षा है कि हम जिसे प्यार करते हैं उससे अलग होने को तैयार हैं या नहीं। बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। गुल्लू मुझे बहुत बहुत प्यारा है, रहीम मियां ने आगे कहा। उनकी आवाज में सच्ची भावनाएं थी। तुम सब जानते हो कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। वो मेरे लिए बेटे जैसा है। उसे पारंपरिक तरीके से कुर्बान करना बहुत तकलीफ देगा, लेकिन क्या हो अगर भक्ति दिखाने का कोई और तरीका हो? एक ऐसा तरीका जिससे गुल्लू जीता रह सके, एक ऐसा तरीका जिससे उसकी जिंदगी और भी लोगों को खुशी दे सके। बच्चे उत्सुक दिखे। उनका पहले का डर थोड़ा कम हो गया था। फिर रहीम मियां ने अपना आइडिया बताया। बोलते समय उनकी आंखों में एक चमक थी।
उन्होंने समझाया कि वो गुल्लू की जान नहीं लेंगे, बल्कि उन्होंने गुल्लू को डोनेट करने का फैसला किया था। वो अपने प्यारे बकरे को एक छोटे से अनाथालय में देंगे। वो पास के कस्बे में था। वहां के बच्चों के पास बहुत कम चीजें थी। बहुतों का अपना कहने को कोई परिवार नहीं था। गुल्लू उनका दोस्त बन सकता था। वो उनकी जिंदगी में मुस्कान और हंसी ला सकता था। यही रहीम मियां ने समझाया, उनकी कुर्बानी होगी। बकरीद की सुबह गांव दुआओं की आवाज से जागा। रहीम मियां ने भी अपनी नमाज अदा की। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने गुल्लू को ध्यान से नहलाया, उसे एक रंगीन फूलों की माला पहनाई। वो प्यार से गुल्लू को रस्सी से पकड़ कर ले चले, लेकिन वो कुर्बानी की आम जगह की तरफ नहीं गए, बल्कि वो मेन रोड की तरफ चले। वो सड़क जो उनके गांव से बाहर जाती थी। कुछ गांव वाले हैरानी से देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। रहीम मियां गुल्लू के साथ जो खुशी खुशी उनके बगल में चल रहा था, अनाथालय पहुंचे। वहां के बच्चे आसपास जमा हो गए। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी थीं। जब उन्होंने गुल्लू को देखा तो उनके चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान आ गई। उनके पास कभी इतना प्यारा जानवर नहीं था। रहीम मियां ने प्यार से गुल्लू की रस्सी एक छोटे लड़के को थमा दी। उन्होंने समझाया कि गुल्लू अब उनका है, प्यार करने और देखभाल करने के लिए। अनाथालय के मैनेजर्स बहुत भावुक हो गए। उन्होंने रहीम मियां को उनके इस अनोखे और प्यारे गिफ्ट के लिए धन्यवाद दिया। रहीम मियां के इस काम की खबर उनके गांव वापस पहुंची। ये एक से दूसरे तक तेजी से फैली। पहले तो बहुत लोग हैरान हुए, कुछ तो थोड़े कंफ्यूज्ड भी थे। कुर्बानी आमतौर पर ऐसे नहीं की जाती थी। ये सदियों पुरानी परंपरा से अलग था। लेकिन फिर उन्होंने और गहराई से सोचना शुरू किया। उन्हें रहीम मियां का गुल्लू के लिए प्यार याद आया। उन्होंने अनाथ बच्चों के खुश चेहरों के बारे में सोचा। धीरे धीरे गांव में एक नई समझ पनपने लगी। रहीम मियां ने उन्हें एक गहरी सच्चाई दिखाई थी। सच्ची कुर्बानी सिर्फ जान लेने के बारे में नहीं थी, ये देने की भावना के बारे में थी। ये किसी प्यारी चीज से जुदा होने की इच्छा के बारे में थी। ये करुणा और दया के बारे में थी। रहीम मियां का गुल्लू के लिए प्यार और उनकी अनोखी कुर्बानी एक खूबसूरत सबक बन गया। एक ऐसा सबक जिसने हर किसी के दिल को छू लिया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा।